ये मेरे हिसाब से सत्य है कि उत्तरकांड क्षेपक है। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे महापुरुष इस बात पर मुझसे नाराज़ भी हैं। वो दबे स्वर में, जागृत स्वर में मुझे धर्म विरोधी ऐसा कहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनकी प्रज्ञा, उनकी चेतना ऐसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हो कि मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे। वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब। मेरे मेरे से नहीं मानी जाती। तो मैं इसमें क्या करूँ? मुझे धर्म से निकाल देंगे, मुझे सूली टाँग देंगे और इसके लिए सूली टाँग देंगे तो भी टंग जाएँगे। जब मैंने बोली थी, तो मैंने तो इस सारे खतरों के साथ बोली थी, मुझे पता था कि क्या होगा। मुझे पता था कि मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। एक बड़ा वैसा समाज है जो उसी रूढ़ी में आबद्ध रहना चाहता है। इसीलिए कहता हूँ इस धर्म को जड़ मत करो, क्योंकि जिन्होंने अपना धर्म जड़ कर लिया था और कर लिया है, उनकी हालत देखो पूरी दुनिया में, क्या हालत हुई पड़ी है उनकी। एक सवाल मेरे मन में सर और आता है कि जब मैं इस्लाम धर्म को देखता हूँ या क्रिश्चियंस को देखता हूँ, एक आवाज आती है, सही गलत कैसे है क्या है, एक आवाज आती है और उसका पालन सारे अनुयायी करते हैं। अब कितना सही कितना अलग गलत वो धर्म के अनुयायी जाने, धर्म सबकी अपनी आस्था का है। हिंदू धर्म में समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी का अपना लॉजिक। मैं अयोध्या जा रहा था, मैं भद्राचार्य जी से मिला, उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा सही है, किसी ने कहा गलत है। आधी कंफ्यूजन यही आती है। आपको लगता है कि यह भी एक समस्या है कि धर्म से लोगों का छिटकाव जुड़ाव जो है वो होता रहता है? खासतौर पर नई पीढ़ी बड़ी कंफ्यूज है कि किसको सुने, एक बाबा ये कहते हैं, दूसरे वाले बिल्कुल अलग कह देते हैं। ये समस्या नहीं है, ये तो अमृत तत्व है इस धर्म का। मुंडे मुंडे जायते मतिर भिन्ना, प्रत्येक मुंडी में अलग अलग, कूपे कूपे नवम जलम, नए हर कुएं में नया जल है। ये जो वैविध्य को समेट लेने की कला है सनातन धर्म की, इसी के कारण ये धर्म जीत गया, इसी के कारण ये धर्म बच गया। आप किसी, सब धर्मों का आदर है, सबके पास, सब में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, सब में बहुत अच्छा अच्छा है। क्रिश्चियनिटी में कुछ बहुत खूबसूरत है, इस्लाम में भी कुछ बेहद प्यारी बातें हैं, बौद्ध धर्म तो है ही क्या अद्भुत। और हम जिस धर्म में हैं भाई, हम चूंकि उसकी वैज्ञानिक व्याख्याओं से जुड़े हुए, तो हम तो उस पर सम्मोहित हैं। हम तो चाहते हैं 1000 जन पैदा हों तो भी सनातनी ही पैदा हों, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इसमें जो वैविध्य है, जैसे पूरा धर्म कहता है त्याग करो, व्यक्ति से समष्टि की तरफ जाओ। अयम निजः परोवेति गणन न लघुचेतसाम, यह मेरा है, ये तेरा, ये सबसे पहले इस देश ने कहा। कब कहा इस देश ने? अभी भी मैं जब कभी यज्ञ पे बैठता हूँ, रुद्राभिषेक पे बैठता हूँ, सावन के पहले सोमवार बाबा विश्वनाथ के चरणों में था, मैं बैठता हूँ तो पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। देखो आप, संस्कार विधि, आद्य शंकराचार्य। पुष्प तुम्हारा है प्रभु, मैं इसे क्या कर सकता हूं, तुम्हें ही दे रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मैंने थोड़ी बनाया फूल, आपने बनाया, चुन के लाया हूं, आपको दे रहा हूं। धूप आपकी है प्रभु, ये गंध आपकी है प्रभु, नैवेद्य मैंने कोशिश की है, आपकी चीनी, आपका दूध, आपकी चीजें लेके मिला के मैंने कुछ बनाया, तो दिस इज सर, आई एम जस्ट गिविंग इट। नैवेद्यम निवेद्यामि, ये निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। पूरा धर्म त्याग पर है। एक ऋषि ने कहा कि त्याग व्याग में कुछ नहीं रखा, मौज लो, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जब वापस ले जाए? उसको भी लोगों ने कहा गर्दन मत उतारो, मारो मत इसको। वो भी महर्षि है, महर्षि चारवाक, जिसके वंशज पंजाब नेशनल बैंक लूट के चले गए लंदन, उन्हीं के तो अनुयायी होंगे वो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो आनंद से जियो, उधार लो और घी पियो, यही शरीर सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। उसका भी सर तन से जुदा नहीं किया गया, कहा गया कि ठीक है। यह जो स्वीकार है कि असहमति को, आपने जिनका नाम लिया आद्य शंकराचार्य जी का, और आपने जिक्र भी किया कि माहेश्वर में नदी के तट पर, माता नर्मदा के तट पर, जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र जी से, और जब उस गांव में पहुंचे आचार्य, तो उन्होंने पानी भरती हुई महिलाओं से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो महिलाओं ने संस्कृत में उत्तर दिया कि जिसके दरवाजे पर तोता और मैना जगत और ब्रह्म के सत्य और मिथ्या होने पर शास्त्रार्थ करते मिले, वो मंडन मिश्र का घर है। इतने बड़े विद्वान थे मंडन मिश्र। उनकी पत्नी देवी भारती भारत की अद्वितीय विदुषियों में थी, जो उनकी ज्यूरी की हेड बनी। इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ जब हुआ, उन्होंने ही ज्यूरी का काम किया। ये जो हमें सिखाने आए हैं ज्ञान गंभीर के, भारत में स्त्री की स्थिति फलाती ढिमकाती, इन मूर्खों को बताओ कि 18वीं शताब्दी में इटली में लिंडा पोइट नाम की एक लड़की ने वकालत शुरू कर दी थी, जिन्हें जला के मार दिया था इन्होंने वकील बनने पे। हमारी माता तो 1800 साल पहले जज बन गई थी भाई भारती। ये जो हमें सिखाते हैं ज्ञान भार वाले, तो जब वहां उन्होंने
शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से प्रारंभ किया। मंडन मिश्र पराजित हुए और विनत हुए, उनके शिष्य बन गए, सुधाकर उनका नाम रखा गया। तो जब वो जाने लगे तो शिष्य ने पूछा, नए शिष्य ने गुरु से पूछा, आयु प्राप्त शिष्य ने युवा गुरु से पूछा। पहली बात तो देखिए, ये कोई समस्या नहीं है कि गुरु युवा है, 24 साल का है और मैं इतने साल का हूं। पूछा कि गुरुजी आप तो जा रहे हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि प्रिय शिष्य, तुम मेरे ऊपर वार्तिक लिखो। अब आपके लिए नया शब्द होगा वार्तिक। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में वार्तिक की व्याख्या है। वार्तिक क्या होता है? हमारे आचार्य लोग, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, मेरी गति नहीं है ज़्यादा संस्कृत में, इसका दुख है मुझे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ने में रह गया शुरुआती दौर में। वार्तिक का अर्थ है उक्तम, जो मैंने कहा है इसकी व्याख्या करो। ये तो कोई खराब बात नहीं है, हर कवि चाहता है कि उसका चेला उसके ऊपर पीएचडी कर ले। उक्तम। अनुक्तम, जो मुझसे छूट गया, जो मैंने नहीं कहा, इसकी व्याख्या करोगे गुरुजी ने ये तो कहा ही नहीं, यहीं तक बात कही, इससे आगे की तो कही नहीं। इसके लिए कलेजा चाहिए। और तीसरी बात तो केवल भारत का ऋषि कर सकता है, केवल मेरा शंकर कर सकता है। उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया इसकी व्याख्या कर बेटा, कि गुरुजी आपने गलत कह दिया। कौन करा लेगा? है किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी? ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी है क्रॉस की, कि तुम भी कहो, तुम भी कहो, तुम भी सही कह रहे हो, हाँ तुमसे बात हो सकती है, यही इस धर्म की उत्तरजीविता है। तो मेरे जो छोटे भाई बहन, जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो सोच रहे हो कि परम पूज्य शंकराचार्य आदरणीय श्री अभियुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कही, परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने एक बात की, दोनों महाराज जी के प्रति सादर चरण स्पर्श करते हुए, मैं तो दोनों का परम प्रिय हूँ, दोनों के श्री चरणों में माथा रखने का सौभाग्य मैं पाता हूँ, और ये मैं जब भी मिलता है इस अवसर का लाभ उठाता हूँ। अगर अलग अलग बात कह रहे हैं ना, तो तुम अपनी बुद्धि के साथ, तटस्थ बुद्धि के साथ, आदर भाव के साथ इसकी व्याख्या करो, समकालीन परिस्थिति में इसका जांच परख करो, अध्ययन करो। ये कैसे कि हम इन गुरुजी के चेहरे तो इन गुरुजी के खिलाफ बोलेंगे, ये संभव नहीं है। तो यह जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस है अलग अलग बातों का, यही इस धर्म की संजीवनी शक्ति है। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी। ये जो पूरी दुनिया में जो पटका जा रहा है दरख्त, जहां जा रहा है वहीं भसड़ फैला रहा है, वो मगरूर आंधी का दरख्त है। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो जिस विचार में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, धर्म कोई झील नहीं है, धर्म कोई जोहड़ नहीं है सड़े हुए पानी का, धर्म कोई समंदर भी नहीं है कि कभी कभी लहर आती है, चांद के हिसाब से आती है। धर्म तो आध्यात्म के शिखर से निकलती हुई गंगोत्री की धारा है। धर्म तो झरना है जो अलग अलग गांव जंगल होता हुआ अंत में चेतना के महासागर में जाता है। तो जो इसे झील बनाने पे तुले हैं वो बेसिकली आध्यात्म के विरोधी हैं। अब फिर मेरे मन में एक सवाल आता है। कुमार जी ने कहा कि सबको सुनो फिर तय करो, लेकिन कुमार जी ने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया कि सीता जी के निर्वासन को लेकर वाल्मीकि जी की बातें जो कही जाती हैं वो गलत है, वो उन्होंने नहीं लिखी थी। उत्तरकांड में जो कहा गया वो बाद में जोड़ा गया, उसे पढ़ो तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे कंठस्थ नहीं है, मैंने कईयों से पूछा इस विषय में, उन्होंने कहा कि नहीं, बालकांड में भी जिक्र कर दिया गया था उत्तरकांड का, कहाँ से कुमार विश्वास जी कह दे रहे हैं, ये तो एक नई थ्योरी दे दी गई। जो रामायण हमने देखी बचपन में, हमने लवकुश वाला कांड देखकर खूब आंसू बहाए, जब आया कि हम कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, उसमें बताया गया सीता माता जी के दुख कैसे थे। कई लोगों के मन में उस चीज़ को लेकर, राम जी को लेकर एक पीड़ा भी है। मेरी कई महिला मित्र हैं जो रह कर धार्मिक भी हैं बट शिकायत करती रहती हैं। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आपने दिया, इस पर अभी भी चर्चा चल रही है। मैं कहीं जाता हूं, कुमार विश्वास का नाम लेता हूं, तो खासतौर पर महिलाओं में इस विषय पर चर्चा बड़ी ज्यादा होती है। देखिए, मुझे ये विषय मैंने 6-7-8 साल पहले बोला, प्रामाणिक तौर पर बोला, मैंने उद्धरणों के साथ बोला, और मैं इस पर लंबा बोलने के लिए तत्पर भी हूँ। कभी भी अवसर मिलेगा तो 2-3 दिन मैं इस पर उद्धरण के साथ बोलूँगा। ये मेरे हिसाब से सत्य है कि उत्तरकांड क्षेपक है। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे महापुरुष इस बात पर मुझसे नाराज भी हैं। वो दबे स्वर में, जागृत स्वर में मुझे धर्म विरोधी ऐसा कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी प्रज्ञा, उनकी चेतना ऐसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हो कि मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे। वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब, मेरे से नहीं मानी जाती। तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे धर्म से निकाल देंगे, मुझे सूली टांग देंगे, और इसके लिए सूली टांग देंगे तो भी टंग जाएंगे। जब मैंने बोली थी तो मैंने तो इस सारे खतरों के साथ बोली थी। मुझे पता था कि क्या होगा, मुझे पता था कि मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। एक बड़ा
वैसा समाज है जो उसी रूढ़ी में आबद्ध रहना चाहता है। इसीलिए कहता हूं इस धर्म को जड़ मत करो, क्योंकि जिन्होंने अपना धर्म जड़ कर लिया था और कर लिया है, उनकी हालत देखो पूरी दुनिया में क्या हालत हुई पड़ी है उनकी। मैं नहीं मानता कि, और अगर पुराने लोग सुन रहे हो इसको, और आपके परिवार में भी गोंडा में और पुराने लोगों से आपका परिचय हो जो 80 पहुंच गए, 85, 9, उनसे पूछना सन 50 से पहले जब तक पूज्य भाई श्री ने, आदरणीय पोद्दार जी ने गीता प्रेस जैसा पराक्रम नहीं किया था, जो अद्भुत काम किया उन्होंने भी अद्भुत ही काम किया गीता प्रेस ने, मतलब बड़ा बड़ा उपकार उन्होंने कोलकाता से आकर गोरखपुर में बस, अरे अद्भुत ही काम किया है। वे भी अपने आप में संत पुरुष थे। जब तक वह सब नहीं हुआ था, उससे पहले तक रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की थी, उसमें लव कुश कांड हुआ करता था। बाद में कैसे निकल गया, कैसे ऐसे रह गया? मैं तो आपको व्याख्या के साथ बता सकता हूं कि 1700 इतने में जो फ्रांस के एक प्रेस ने सबसे पहले हमारी ये एनल्स ऑफ रामायण छापी है, उसमें नहीं है ये सब। मैं आपको बाकायदा उत्तरकांड की भाषा के हिसाब से बता सकता हूं, मेरा ऐसा मानना है, दूसरों का। अच्छा, मैं उनसे कहने नहीं जा रहा कि आप गलत कह रहे हैं। वो मुझे महाराज जी मिले, परम पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन हुए, जिन्होंने मेरे बारे में बिना नाम लिए कहा कि ऐसे 650 आते हैं कल परसों के, सीता निर्वासन नहीं हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ? डांट डूट के कहा उन्होंने। लोगों ने मुझसे कहा महाराज जी जय हो प्रभु, आपकी भी जय हो, आप भी सही कह रहे हो, मैं ऐसा मानता हूं। अब ये तो मैं मान सकता हूं ना, मेरे धर्म ने मुझे अधिकार दिया है। मैं ऐसे किसी धर्म में तो पैदा हुआ नहीं जहां मुझे आप ईश निंदा में जिंदा जला देंगे। मैं तो ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूं कि जहां हर तरह का आदमी जिंदा रहता है, तो मैं भी जिंदा हूं। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा मेरे मठ में आओ कि मत आओ, कि मेरे आश्रम में पहुंचो मत पहुंचो, या मेरा वाला प्रसाद लो मत लो। मैं ये मानता हूं कि शंभूक वध और सीता निर्वासन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लोक छवि को कलंकित करने के लिए किया गया एक नियोजित षड्यंत्र था, जो सदियों से चल रहा था। उसका परिहार जरूरी है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर दिन में 100-200 बच्चियों के, महिलाओं के, भाभीयों के, बेटियों के मैसेज आते हैं जो कहती हैं कि हमने ये सुना और बड़े रिलैक्स हो गए। भगवान के बारे में मन में बड़ी खराब धारणा बन गई थी, हाथ जोड़ते समय भी शंका होती थी, आज आपने मुझे इस पाप से निकाल लिया। सही कहते हैं भगवान ऐसे नहीं हो सकते। तो प्रसन्न हूं। ये बात तो आपकी सही, क्योंकि मेरे भी कई महिला मित्र हैं जिन्होंने कहा कि कैरेक्टर वाइज वो रावण को ज़्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि रावण ने सीता माता को छुआ नहीं था, हरण कर ले गया। तो उन्होंने कहा कि अगर चरित्र चाहिए तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा, प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन पर संदेह बढ़ता था। इसके बाद मैंने आपके भी वो वीडियोस जब देखे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हजारों महिलाओं ने लिखा था कि अब हमें एक बड़ी संतुष्टि मिल गई है। दुनिया में बताइए मुझे कोई ऐसा प्रेमी आपने देखा है जो अपनी, हमारे एक कवि हैं लखनऊ के, सूर्य कुमार पांडे, मज़ाहिया कवि हैं, मतलब हास्य व्यंग के कवि। उनकी गज़ल का एक शेर है कि अजीब शख्स है बीवी से प्यार करता है, अजीब शख्स है पत्नी से प्यार करता है, और हद तो यह है कि अपनी से प्यार करता है। तो मजाक में अपना उन्होंने कहा होगा। आपने दुनिया में ऐसा कोई पति देखा जो त्रैलोक्य से लड़ जाए, जो पंच तत्वों से लड़ जाए, जो अपनी बनाई हुई सृष्टि से लड़ जाए? जब उन्होंने तीर खींचा, लक्ष्मण बाण सरासन लानू, सोखो बारिद बिसक्र सानू, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लाना जरा। तो तीर खींचा, वो आया निकल के समुद्र। उसने कहा प्रभु आप ही नहीं तो बनाए थे हम, क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांचों आपने बनाया और आप ही हमसे करो सूख दो। मैं भी सूख जाता हूं, पर कुछ तो सोचो। जो आदमी समुद्र की छाती पर पुल बना दे, वो उस पत्नी को बाहर छोड़ सकता है जंगल में? जो आदमी 12 मासे में, यानी चातुर्मास में हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बरसते पानी में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बरसते पानी में आधी रात उठ के अपने छोटे भाई से कहे कि मुझे सीता याद आ रही है इस बरसते पानी में, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया वीन मन डर पत मोरा। किसके लिए डर रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम? जिसकी भ्रकुटी के हिल जाने से प्रकृति समाप्त हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने में संकट परे कि सोई, ये कहा था ना लक्ष्मण जी ने। वो आदमी डर रहा है, किस लिए? सीता के लिए डर रहा है। ऐसा प्रेमी, ऐसा निछावर हो जाने वाला, प्राण निछावर कर देने वाला पति किसी भी हालत में अपनी गर्भभार से खिन्न पत्नी को बाहर छोड़ देगा? असंभव असंभव असंभव। मैं ऐसा मानता हूं। इसको जिसे मानना हो वो कुमार विश्वास के साथ आ जाए, जिसे ना मानना हो वो उन बाबा जी के साथ चले जाए जो कहते हैं नहीं नहीं भगवान ने तो ऐसे सिर काट दिया था शंभू का। कर ही नहीं सकता। जो आदमी निषाद को गले लगाता हो, जिसका गुरु वशिष्ठ वो खींच के निषाद को गले लगाता हो, बरबस, उसमें लिखा है बरबस ऋषि भेंटा, जबरदस्ती बेटा, वो तो दूर से प्रणाम करा उसने, निषाद ने। जब पता चला राम का दोस्त है तो वशिष्ठ ने खींच के गले लगाया, अरे बेटा तू तो मेरे राम का दोस्त है। वशिष्ठ ने तो ना सोचा कि निषाद है ये, इनका रिजर्वेशन है कि नहीं, इनके कितने % वोट है, उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना करेंगे संजय निषाद, कितना नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं सोचा उन्होंने।
वो भी तो मार्गदर्शक मंडल के बड़े आदमी थे, वो भी तो संघ से आए हुए संगठन मंत्री थे। उन्होंने तो नहीं सोचा, उन्होंने गले से लगाया कि भाई है मेरा। ये जो ऐसा व्यक्ति जो केवट को अपना भाई बताता हो, जो हनुमान को कहते हो कि तुम वही प्रिय ही भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के जैसे प्रिय हो, ऐसा व्यक्ति, समाज का इतना समावेशी व्यक्ति, जो शबरी को मां बोलता हो, झूठे बेर खाता हो, एक महिला के, बूढ़ी महिला के, वो एक व्यक्ति के तप करने पे गला काट देगा। हैं, अरे क्या बेवकूफी, तुम लेके आए हो, तुमने राम को दलित विरोधी, स्त्री विरोधी बनाया, तुमने षड्यंत्र पूर्वक कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को, जगत गुरु कृष्ण को, गीता जैसे ज्ञान देने वाले कृष्ण को, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कृष्ण को तुमने लंपट बनाया, रास रचा दिया, कपड़े लेके भाग गया, ये तुमने ये चलाया। तुमने जगत के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण करने वाले देवाधिदेव को तुमने नशेड़ी बनाया। मनाली ट्रांस, दम मारो दम, बोले बोले भोले। तुमने योजना पूर्वक अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करा, तुमने योजना पूर्वक अपने सब चिन्हों का इस्तेमाल करा कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के, सनातन धर्म के भगवानों की छवि लोक में खराब हो सके। हमसे जितना होगा, हम अपने धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। मुझे लगता है मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया कि अपने अपने राम की उत्पन्नता कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि मेरे मन में कई ख्याल थे कि एक राम तो गांधी जी के थे, एक गोडसे जी के थे, एक अभी मनोज मुंतशिर के भी राम आए थे, जिनको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, बाद में माफ़ी उन्होंने मांगी, पहले वो भी एक कल्पना कर रहे थे, और अब एक कुमार विश्वास जी के राम है। राम देखिए क्या है, अपने अपने राम का मतलब ये है कि सबके अपने अपने हैं। मेरे राम कैसे हैं, मैंने वो बोल रहा हूँ। वो सौभाग्य का विषय है कि वो करोड़ों करोड़ों लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और मैं कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना सुहाती बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसी अपीजमेंट की बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे राम तो इस्लाम मानने वालों के भी हैं। मैं तो शम्स मीनाई की नज़्म पढ़ रहा हूँ उसमें, क्योंकि जिन लोगों के राम के बारे में बोल रहा हूँ वो भी 10 पीढ़ी पहले राम वाले ही थे, वो भी राम ही को मानते थे। आज ही तो नाम उनके हैं अल्लाह बख्श, मौला बख्श, लेकिन अगर 10 पीढ़ी पीछे जाओ तो राम बख्श निकलेंगे। वो कहीं ना कहीं से, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते। राम इस विश्व की नैतिक आभा के परम पुरुष हैं। जैसे अयोध्या हम सबकी मूल जगह है, हम सब मानव हैं। मनु ने पहली बार सृष्टि का निर्माण वहीं बैठ के किया था, उन्हीं की राजधानी है, उन्हीं से हम निकले हैं। तो मुझसे कोई पूछता है मूलतः कहाँ के हो, तो मूलतः अयोध्या के हैं भैया। हमारा अयोध्या से मतलब नहीं है अभी, पिछले कई जन्मों से, लेकिन कभी तो हम निकले होंगे ना, हजारों जन्म पहले तो हम अयोध्या से निकले होंगे। रहते हैं नोएडा में है, हमारी पीढ़ी तो वहीं से निकली, हम भी वहीं से आए, तो तो हम तो सौभाग्यशाली है। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपने रामायण में सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा? मुझे एक किरदार है भरत जी का, जो कई बार बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि अंडररेटेड किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसमें त्याग की पराकाष्ठा है, एक ऐसा किरदार जो राजा का धर्म भी निभा रहा है लेकिन बिना बैठे हुए, एक ऐसा किरदार जो भाई का इंतजार भी कर रहा है, अपनी माँ से भी लड़ाई लड़ रहा है, पिता की भी सेवा कर रहा है, और बड़ी चर्चाएं भी नहीं हो रही, क्योंकि जब भाई की उदाहरण आती है तो ना बनो वो भीषण और बनो कैसे वो लक्ष्मण, भरत रह जाते हैं। नहीं, पहली बात तो ये बहुत कठिन चुनाव है कि एक प्रिय पात्र आपका कौन सा है। ऐसे ऐसे सामान्य छोटे छोटे पात्र हैं जिन पर भी आप बलिहारी हो सकते हैं। जैसे मांडवी का पात्र है, सीता तो जंगल चली गई हैं, उर्मिला छोटी हैं, श्रुतकीर्ति छोटी हैं, बड़ी बहू मांडवी रह गई हैं। और मांडवी क्या संभाल रही हैं? मांडवी 3 ऐसी माएँ संभाल रही हैं जिनके अपने अपने दुख हैं। कैकेयी का अपना ग्लानि का दुख है जो लोक में उसके प्रति प्रवाद फैला हुआ है। कौशल्या का दुख तो कौन बांटेगा, राम जैसा लड़का पास से चला गया, ये दुख है। सुमित्रा का अपना दुख है, वो लड़कियां भी 2 घर में हैं, खुद का तो दुख है ही कि पति होते हुए भी नहीं है, नंदीग्राम में रहता है, महल की छत से चढ़ के अटारी से देखना पड़ता है कब तक दीपक जल रहा है। जब तक दीपक जलता है तब तक सोती नहीं है वो। जब वहाँ दीपक मंगल हो जाता है भरत जी की झोंपड़ी में, जहाँ प्रधानमंत्री भरत जी बैठे हैं, तब वो नीचे आके सासों के पास में सोती हैं, सेवा करने के बाद ऊपर वो देखती रहती हैं। तो मांडवी पे ना बोला जाए क्या, उन पर भी एक दिन बोला जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं अभी छत्तीसगढ़ एक बार गया था तो शबरी पर बोला 2 दिन के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा मन है कि मैं 6-7 दिन सीता जी पर बोलूँ, उर्मिला पर बोलूँ, तो वहाँ तो सभी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक पुनि पुनि कितने सुने सुनाए ही की प्यास बुझत न बुझाए, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा में अमृत तत्व है, इस कथा में नवनीत तत्व है, और ये शापों की संकट मोचनी कथा है।
इसमें सबके शाप उन्मोचित हुए हैं। दशरथ को शाप है जो श्रवण कुमार के माँ बाप ने दिया है, भगवान को खुद को शाप है जो उन्हें नारद ने दिया है, रावण को खुद को शाप है जो पिछले जन्म में भगवती देवी ने कहा किया है कि तू किसी पर स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरे सर 100 टुकड़ों में कट जाएंगे। तो रावण का महिमा मंडित कोई कर रही हो तो समझ लेना कि वो लंपट ऐसा नहीं है कि वो छूना नहीं चाह रहा, वो शाप है पिछला जो उसको दिया गया है कि अगर तू किसी को छुएगा तो तेरा सिर 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, इसलिए नहीं छू रहा है वो अपने आप से। तो सभी शापों से आबद्ध हैं वहाँ, और उन शापों की मुक्ति होती है एक कथा में जिसका ना, इतने सारे बड़े लोग अगर शापों से मुक्त हो गए तो हम जैसे सामान्य लोग भी उसको पढ़ सुन के थोड़े मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं उस कथानक पर, उसकी वैज्ञानिकता पर बड़ा सम्मोहित हूं अंदर। रामायण और महाभारत दोनों में किसमें ज्यादा सम्मोह, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सबक हैं, अपनी अपनी सीख है। दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें, और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए उनसे कैसे निपटना है इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी थी। आपने तो पढ़ी थी। तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो चाहे कर्ण हो, क्योंकि खुद तो मरेगा ही, अनीति के रास्ते पर आपको भी मरवाएगा। कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति में मरा, मुझे कर्ण के प्रति बड़ा दुख होता है। मुझे दुख होता है गलत तरीके से मारा गया, मेरे मन में सवाल आता नहीं, है। गलत तो नहीं मारा गया, कोई गलत नहीं निहत्थे मारा कर्ण को मार दिया गया। गया। निहत्था नहीं था, वो अधर्म के साथ था। अधर्म तो निहत्था हो तो भी मारा जाता है, वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। ये तो महिमा मंडन हो गया, रश्मि रथी पॉपुलर हो गई। कभी हमसे बैठ के इस पर लंबी चर्चा करिए, हम बताएंगे। भगवान ने लास्ट में जब उसे बोला है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन कहाँ तेरा धर्म सो रहा था, जब धर्म बताया तब भगवान ने उसको बड़ी सुनाई वहां खड़े होके कि अभिमन्यु के जब तू तलवार उतार रहा था पीछे से, तेरा धर्म कहाँ गया? जिस दिन एक रजस्वला महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और तेरा निर्लज्ज दोस्त बड़ा बगल में बैठ के जंगा ठोक रहा था कि यहाँ बैठ, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? जिस दिन भीम को खीर में विष पिलाया गया था उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? तो ये धर्म धर्म पुकारने वाले ये सब क्या है ना, हम मतलब आप करें तो मतलब वो रासलीला। लेकिन कर्ण के अनुयायी जो कर्ण को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब कर्ण को भी भरी सभा में बेइज्जत किया गया था तब भी तो भगवान नहीं आए थे, दुर्योधन नहीं आया था। तो वो एक उसके ऊपर एक रह गया कि ऋण रह गया, एक गरीब आदमी को आपने इतना दे दिया। कर्ण को जब अपमानित किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग थी भाई, गलत थी सही थी। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में विधान था कि केवल राजवंशियों में प्रतियोगिता होनी है। अब ओलंपिक चल रहा है और एक पहलवान बाहर खड़ा कह रहा है जो अभी जीता ना गोल्ड मेडल, इसे पटक के अभी मार सकता हूं मैं, हो सकता मार भी दे वो। ओलंपिक ये थोड़ी कहेगा आओ भी बुला लो, इससे करवा लो अभी। भाई ओलंपिक है, व्यवस्था है। तू पहले स्टेट खेल, फिर नेशनल खेल, फिर प्री ओलंपिक क्वालिफाई कर, फिर लीग खेल, फिर क्वार्टर फाइनल खेल, फिर सेमीफाइनल खेल, फिर फाइनल में आ जा। अब ओलंपिक में एक आदमी ने भाला फेंका 90 मीटर तक, और हमारे गांव में एक बैठा कह रहा है भी क्या फेंका इसने, मैं सोना फेंक दूं बाबूजी, नाम बदल देना मेरा। और फेंक भी सकता है वो, पर भैया तू ओलंपिक में गया नहीं है। अब वो बैठ के साहब पूरे ओलंपिक ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा था, मैं 100 फेंक रहा था, मुझसे न फेंकने दिया। भाई व्यवस्था ऐसी थी। उस व्यवस्था को इक्वलाइज करने के लिए दुर्योधन ने एक युति निकाली। दुर्योधन ने भी उसको इसलिए नहीं किया कि दुर्योधन एक अपमानित प्रतिभा को सम्मान देना चाहता था, ये नहीं था। दुर्योधन चाहता था कि मेरे घर में जो मुझसे श्रेष्ठ प्रतिभा है अर्जुन की, वो किस तरह से अपमानित हो तो इसके माध्यम से हो जाएगी। होता नहीं था गली में भाई, हम किसी ने कुछ कह दिया, हम तो कुछ कर नहीं पाए, 3 लड़के थे तो भाई साहब को बुला कर लाते थे, भाई साहब वहां, और जितना ज्यादा अपमान हुआ नहीं था उससे ज्यादा अपमान बताते थे कि आपको भी गाली दी थी, ताकि भाई साहब को भी गुस्सा आ जाए। फिर भाई साहब चढ़ा के कहाँ थे, कौन थे, 2 लड़के मिले थप्पड़ मारा। ये काम किया दुर्योधन ने तो, और ये बात कर्ण को समझनी चाहिए थी। तो महाभारत यही सिखाती है, महाभारत ने मुझे तो यही सिखाया कि भाई दुर्योधन है, ये नहीं मान रहा है तो महाभारत रचवाएगा, खुद मरेगा ही, तो बाहर निकलो। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर हमने आपको बहुत सुना, अपने अपने राम, अपने अपने श्याम, और एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, राम का बचपन नहीं था, कृष्ण का जीवन जो है बड़ा खूबसूरत था, और उसकी व्याख्या भी बड़ी अच्छी थी। कभी समय मिला तो पूछूंगा। लेकिन कृष्ण जी को लेकर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, क्योंकि आप प्रेम के कवि भी हैं। कृष्ण जी को रुक्मणी जी ने भी प्यार किया, राधा जी ने भी किया, मीरा जी ने भी किया। कई सारी फिल्में भी आती हैं, जिसमें अभी हमने एक प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोग तो प्रेयसी को याद रखते हैं, पत्नी कितनी भी अच्छी हो, और बड़ी हिट फिल्म गई, उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था कृष्ण संवाद को लेकर। आपकी नज़र में रुक्मणी जी, राधा जी, मीरा जी, किसका प्यार सबसे बड़ा था? तीनों को कृष्ण अलग अलग मिले हैं। देखिए, एक गीत गाने वाला कृष्ण है जो राधा को मिला है, एक गीता गाने वाला कृष्ण है जो माता रुक्मणी को मिला है, और एक प्रीत जगाने वाला कृष्ण है वो माता मीरा को मिला है। देख, हमारे ना क्या है, कॉलोनी में जैसे आप जिस अपार्टमेंट में रहते होंगे वहाँ बालकनी एक के ऊपर एक है ना,
19वीं मंजिल वाले की बालकनी भी यही खुल रही है, और उसके ऊपर वाला जो 21 वाला है उसकी भी वहीं खुल रही है, 20 वाले की खुल रही है। सामने बादल हैं, सामने आकाश है, इंद्र का चमत्कार है, मौसम खूबसूरत है। बताइए कौन सी फ्लोर पे मौसम अच्छा है? प्रत्येक फ्लोर पे मौसम अच्छा है। तो वो ईश्वरी किस बात का, वो योगेश्वर ही किस बात का, वो 64 कलाओं का स्वामी ही किस बात का, जो एक में बंध जाए, जिसको एक प्रेम करे। तो कृष्ण इसीलिए पूर्ण पुरुष हैं, कृष्ण इसलिए पूर्ण अवतार है, कृष्ण इसलिए परब्रह्म है कि उनसे आप हर तरह से प्रेम कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, चोरों के आराध्य हैं वो। आधे चोरों पे ये व्याख्या है कि कृष्ण तो खुद ऐसी करते थे, आनंद लेते हैं लोग बात। किसी ने नाचने पर कुछ कह दिया था, तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा सुनाते थे, लोग नाचना बुरा रे बतावे, नाचे कृष्ण मुरारी, नाचे थे बैराट देश में अर्जुन बाणाधारी। नृत्य में पारंगत है, वाद्य में पारंगत है, पशुपालन में पारंगत हैं, 64 कलाओं में पारंगत हैं। इसलिए तीनों को अपना अपना कृष्ण मिला है, और तीनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती। इसीलिए महारानी और दीवानी दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती, और रानी भी ईर्ष्या नहीं करती मेवाड़ वाली। तीनों हमारी माँ है, मैं तो तीनों को माँ कहता हूँ। मीरा को मैंने कभी मीरा नहीं कहा, माँ मीरा कहा सदा। और राधा तो हमारी माँ है ही। बीच में एक विवाद हो गया था, हुई थी नहीं हुई थी, बड़ा नाटक। हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई राधा हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने उनसे कहा, भाई हमारे दादाजी ये कहते थे कि मेरी दादी जो है वो लठ बहुत जबरदस्त चलावे, और इतना तेज लठ चलाती थी कि नीचे से कबूतर ना निकल पावे खाट से दोनों तरफ, और बड़ी लड़ाका थी, और बड़ी अद्भुत खिलाड़ी थी। भाई मैंने तो अपनी दादा की दादी नहीं देखी, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखी थी। मेरी एक बुआ बड़ी वैसी थी कि पीटिया है चार को और लड़िया है। तो मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे बाप के दादी पे गई है। फिर मेरी बहन बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी और बिल्कुल रैली लगा देती थी, गिर गिर जाती थी। तो मेरे भाई ये कहते थे कि ये दादाजी की दादी पे गई है। अब मेरी छोटी बेटी है, उसका बड़ा क्रूड ह्यूमर है, हाँ स्लैपस्टिक, ऐसा वन लाइनर मारती है कि भाई साहब शाहरुख खान ने चित्त आदमी बैठ के लंदन वाली। हाँ वहाँ पढ़ती है किंग्स में, वो डाइनिंग टेबल पे एक लाइन बोलेगी, सब यूँ देखेंगे अरे क्या बोल दिया इसने। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा हमारा दादा जैसे बताता था। अब क्या है, मैंने अपने दादा की दादी नहीं देखी, पर उस अदृश्य महिला के बारे में एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया किस्सा हमारे परिवार में मान्य है कि वो ऐसी थी। मतलब हमारे दादा की दादी तो मान्य हो गई, और करोड़ों करोड़ लोग सैकड़ों वर्षों से हमारी जिस माँ के अनुराग में बंधे हुए गीत गा रहे हैं, रो रहे हैं, आराध्य मान रहे हैं, वो हुई नहीं। तो मैं पागलों में ढूंढने जाऊंगा, हुई नहीं हुई। जब मेरे को इतना आनंद दे रही है राधा, जब मेरे को इस स्नेह से प्रेम से भर रही है, जब मुझे मुक्ति से भर रही है मेरी माँ,